हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर। और स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, कम्प्लेक्स नंबर। इस कम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स, इस कम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिना कम्प्लेक्स नंबर के क्या जो है वो वर्क नहीं चल रहा था। तो ये मैं आपके लिए बताऊंगा कि कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस कम्प्लेक्स नंबर से पहले स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपके लिए क्या दिखाने जा रहा हूँ, रियल नंबर सिस्टम बताने जा रहा हूँ। देखें, रियल नंबर सिस्टम। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपके लिए एक नेचुरल नंबर का सेट दिखा रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स सेट n से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक इसमें एलिमेंट चले जाएंगे। तो द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट फॉर एनीथिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स दूसरा आ रहा है होल नंबर। तो स्टूडेंट्स होल नंबर में देखेंगे आप, होल नंबर में आप क्या करते हैं, अगर फाइंड आउट करने के लिए अगर इस नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दें, जीरो और शामिल कर दें, तो मेरे पास में ये होल नंबर का सेट आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, थर्ड एक सेट ले रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। इस इंटीजर्स के सेट के लिए जेड से या जो है वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखें, जेड से या आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे सारे होल नंबर, और सारे होल नंबर, और इन होल नंबर के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर, जैसे 1 के लिए नेगेटिव नंबर -1, 2 के लिए नेगेटिव नंबर -2, -3। इस प्रकार से ये सारे नंबर्स हमारे पास में क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, फोर्थ लेते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को स्टूडेंट्स क्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी मेथड से मैं लिख दे रहा हूँ। सपोज कीजिएगा P/Q इस फॉर्म का एक नंबर है जो बिलोंग कर रहा है इस सेट में। P बिलोंग करेगा I में, और एंड जो Q जो है वो बिलोंग करेगा I माइनस दिस सेट में। तो स्टूडेंट्स देखें, मतलब क्या हुआ कि Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। इस चीज़ को और इस तरीके से लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ले सकते हैं। तो इस तरह फॉर्म का नंबर जो है स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स देखें, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? रेशनल नंबर हैं, क्योंकि जैसे 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। तो 1/1 जब लिख दिया, 1/1 जब लिख दिया, 2/1 जब लिख दिया, 3/1 जब लिख दिया, इस तरीके से ये नेचुरल नंबर थे, सबके अपॉन में 1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये शो हो रहा है नेचुरल नंबर के लिए। तो सारे नेचुरल नंबर से भी रेशनल नंबर होते हैं। अब स्टूडेंट से देखें, इंटीजर को भी शामिल कर लूँ। अगर 0 1 2 3, अब स्टूडेंट्स इसके अपॉन में 1 लिखता हूँ, तो 0/1 इज 0, 1/1 इज
1, 2/1 इज 2, 3/1 इज 3। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से सारे होल नंबर्स भी क्या दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, जो है वो रेशनल नंबर है। सारे इंटीजर्स देखें स्टूडेंट्स, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके अपन 1 लिख दें, इसके अपन 1 लिखते हैं, इसके अपन 1 लिखते हैं। 1/1 भी 1 है, 2/1 भी 1 है, 2 है, 3/1 भी 3 है, और स्टूडेंट्स 0/1 भी 0 है। -1/1 लिख दें तो स्टूडेंट्स क्या है, ये -1 ही है। -2/1 लिख दें तो ये भी ये स्टूडेंट -2 ही है। -3/1 लिख दें तो ये स्टूडेंट क्या है, -3 ही है। तो स्टूडेंट्स सारे इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे जो इंटीजर्स हैं वो भी हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या है। तो देखें स्टूडेंट्स, इंटीजर वाला पोर्शन शायद रह गया दिखने से। देखें 0, 1, 2, 3, 0/1 लिख दिया, 1/1 लिख दिया, 2/1 लिख दिया, 3/1 लिख दिया। इसको फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अभी मुझे लग रहा था शायद वीडियो बनाते पे मैं पेज ऊपर करना भूल गया और जैसे जो है वो दिखाई देना बंद हो गया। जैसे मेरे पास इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3, इस तरीके से इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3 ये। तो स्टूडेंट्स 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 ही 0 है, 1/1 1 है, 2/1 2 ही है, 3/1 3 ही है, -1/1 -1 ही है, -2/1 ही -2 है, -3/1 ही -3 है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देख रहे हैं कि सारे इंटीजर्स भी क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर हैं। तो अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा और भी मैं आपके लिए रेशनल नंबर में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में जो है वो लिखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आप ये जानते हैं कि जो नंबर्स जो हैं आपके पास में, अब मैं इरेशनल नंबर बता रहा हूँ, तो इरेशनल नंबर में ही आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ये देखें क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर्स द नंबर्स which are not rational, रेशनल नहीं है, and which cannot be, that is which cannot be represented in the form of P/Q are called irrational number. Irrational are called irrational numbers. एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे मैंने कहा 2.1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, आप जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स इज एन irrational number because it is not terminating and
not repeating. तो देखें स्टूडेंट्स, अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मैं आपको दिखा दूं। ये जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होंगे, जैसे मैंने कहा 15.26, इस प्रकार से स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। ये 2626 जो है, इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है इस तरीके से, या इसके लिए 15.26 ये लाइन ड्रॉ करके भी ड्रॉ किया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल में आपने देखा होगा कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या कर जा सकते हैं, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये नंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स, जो हैं हमारे पास में कैसे हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं ये। और ये स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। तो मैंने रेशनल नंबर पर एरो ले गया हूँ यहाँ से, तो रेशनल नंबर में मैं बताना भूल गया, तो इसलिए मैंने इसके लिए नीचे बता दिया। तो ये स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का सेट देखें स्टूडेंट्स। तो रियल नंबर को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, रियल नंबर। तो देखें, रियल नंबर के सेट के लिए स्टूडेंट्स आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। ये आर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टूडेंट्स क्या है ये रियल नंबर, तो देखा, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर is called a set of real number। तो स्टूडेंट, रियल नंबर के सेट में सारे रेशनल नंबर होंगे और सारे इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से रियल नंबर का सेट एक बहुत बड़ा सेट है। तो क्या आया निकल करके, तो देखें स्टूडेंट्स, जो एन सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, वो सब सेट होता है होल नंबर के सेट का, और होल नंबर का सेट जो है वो सबसेट होता है इंटीजर्स के सेट का। इस इंटीजर्स के सेट को जेड से या इसके लिए आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सबसेट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में रेशनल नंबर का। तो और ये रेशनल नंबर का सेट जो है वो सबसेट होता है स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर के सेट को। इरेशनल नंबर के सेट के लिए स्टूडेंट्स QC से डिनोट करते हैं। और ये सेट सबसेट होता है स्टूडेंट्स आर का, जो रियल नंबर का सेट है। तो ये स्टूडेंट्स आर का जो रियल नंबर का सेट है, क्या ये सबसे बड़ा सेट है, तो ये अभी सबसे बड़ा सेट नहीं है। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिफाइन करूँगा तो स्टूडेंट्स ये निकल करके आएगा। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपके लिए इमेजिनरी नंबर बताने जा रहा हूँ। देखें, इमेजिनरी नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर क्या है, तो इमेजिनरी नंबर स्टूडेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए पहले मैं समझाता हूँ। जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के लिए कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो क्या कर सके, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो क्या हुआ, तो ऐसी वैल्यू डिफाइन करने की क्या हुई, आवश्यकता हुई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए x की कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रख करके देखें, जो है वो 0 जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या किया गया है इसके लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये प्लस माइनस लगा लिया स्टूडेंट्स। तो इस जो हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है, इसके लिए इज डिनोटेड बाई आई, और ये आई विच इज कॉल्ड आयोटा, इसे आयोटा कहा है स्टूडेंट्स। तो देखें 10 क्या कंक्लूजन निकला कि आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें क्या पुट कर दें इसके लिए, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए आई लिख दिया। तो स्टूडेंट्स एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास में पॉसिबल हो गई। डेट एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस आई एंड एक्स इक्वल टू प्लस आई, टू वैल्यूज हैं जो क्या करेंगी हमारे लिए ये कंक्लूजन, ये इक्वेशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में अब स्टूडेंट्स जो है वो मैं एक इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा समझा रहा हूँ आपके लिए। ये इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा है क्या स्टूडेंट्स, तो देखें आई, सिंस आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिया गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं दोनों, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 टू द पावर 2, और देखें -1 स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, इसकी होल पावर 2 कर दूं तो स्टूडेंट्स क्या आया, -1, पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 1/2 इंटू 2, तो स्टूडेंट्स -1 की पावर 1 आई और ये -1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स, -1 आ गई है। तो आई स्क्वायर की और आई की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, और मैंने आपके लिए आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके दिखा दी। अब स्टूडेंट्स मैं आई क्यूब की वैल्यू ले रहा हूँ, आई क्यूब नाउ। तो देखें स्टूडेंट्स आई क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, आई स्क्वायर इंटू आई। तो देखें आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई, तो ये स्टूडेंट्स माइनस आई वैल्यू आ गई आई क्यूब की। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आई क्यूब की वैल्यू आ गई। अब मैं i4 की वैल्यू देखता हूँ स्टूडेंट्स, i4 में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे आई स्क्वायर इंटू, चलो आई स्क्वायर टू द होल पावर 2 लिख सकता हूँ। तो आई स्क्वायर की वैल्यू देखो अभी मैंने दिखाई है आपके लिए निकाल करके, -1 है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दें, -1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गई 1, तो i4 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब मैं एक फॉर्मूला आपके लिए निकाल करके दिखा रहा हूँ जो क्या करेंगे आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर स्टूडेंट्स इस प्रकार से गिवन है, जैसे यहाँ इस प्रकार से गिवन है आई टू द पावर ए गिवन है, क्या गिवन है, आई टू द पावर ए। इस पावर ए को क्या किया मैंने 4 से डिवाइड किया, तो इसके लिए मैंने 4q प्लस आर लिख दिया। ये क्या है स्टूडेंट्स, a इक्वल टू 4q प्लस
आर है। तो 4q प्लस आर ये क्या है, ए को 4 से डिवाइड कर देने पर जो ए को क्या करा, 4 से डिवाइड करा, तो स्टूडेंट्स कोसेंट आया q और रिमाइंडर आया r। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, a इक्वल टू 4 इंटू क्यू प्लस आर, ये लिखा जा सकता है। इसको अभी मैं समझाता हूँ। देखें तो यहाँ पहले मैं इसको अप्लाई करके दिखा दूँ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, देखें आई टू द पावर 4q इंटू आई टू द पावर आर, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, यही टर्म आ जाएगी आपके पास में। देखें आई 4q को क्या लिख सकता है, आई 4 टू द होल पावर q इंटू आई आर। तो स्टूडेंट्स आई 4 इज 1, तो 1 टू द पावर q इंटू आई टू द पावर आर, और 1 की पावर कुछ भी हो स्टूडेंट्स, ऐसा आप जानते हैं कि 1 ही वैल्यू होती है। तो आई टू द पावर आर, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स जो है वो आई की, ये सिंपली अभी ये स्टूडेंट्स मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा था, आई टू द पावर ए के लिए सिंप्लीफाई कर रहा था। क्यों, आई टू द पावर ए के लिए ही मैंने आई टू द पावर 4q प्लस आर लिखा है, तो आई टू द पावर 4q मैंने ये लिख दिया इंटू आई टू द पावर ये लिख दिया, तो ये आई टू द पावर ए की वैल्यू आ गई आई टू द पावर आर। तो मतलब 4 से, अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इस पर बेस्ड, और तभी आपके समझ में आएगा। जैसे मैंने स्टूडेंट से ले लिया, क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ, आई टू द पावर मैंने कह दिया 39, तो इस 39 को स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड करें, 4 9s आर 36, और ये रिमाइंडर बचा 3। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि 39 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 4 इंटू 9 प्लस 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 39 को स्टूडेंट्स 4 प्लस 9 इंटू 3, क्योंकि 4 इंटू 9 36 प्लस 3 विल बी 39, तो 39 को ये लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये क्वेश्चन था, सलूशन मैं इसका दे रहा हूँ, आई टू द पावर 39, तो आई टू द पावर 4 इंटू 9 प्लस 3, तो ये स्टूडेंट्स मैं आपके लिए आई टू द पावर 4 इंटू 9 इंटू आई टू द पावर 3, तो देखिए आई टू द पावर 4 टू द होल पावर 9 इंटू आई टू द पावर 3, क्योंकि पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 4 इंटू 9 ही है ये, तो आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 9 इंटू आई क्यू। तो स्टूडेंट्स ये 1 हो गया इंटू आई क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी, तो आई क्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स आई क्यू की वैल्यू माइनस आई है। तो देखिए यहाँ क्या पुट कर देंगे, माइनस आई, तो ये स्टूडेंट्स माइनस आई सोल्यूशन आ गया। अब मैं अपनी जो मैंने फार्मूला बनाया था उससे अप्लाई करके दिखा देता हूँ, आई टू द पावर 4 इंटू 9 प्लस 3, तो ये रिमाइंडर है, आई टू द पावर 3 डायरेक्ट लिख दिया इसके लिए, और आई टू द पावर 3 इज़ माइनस आई, तो आई टू द पावर 39 का मैंने क्या कर दिया, सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्या निकल करके आ गया, जो है वो जो है आई की और भी कुछ पावर हो तो उसके लिए क्या करा जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स मैं एक कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा हूँ, किसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर के लिए। कम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने आपके लिए इमेजिनरी नंबर समझा दिया है, कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है देखते हैं, a number which is of the form z equal to x plus iy, where x and y जो बिलोंग करेंगे R में, एंड जो I है वो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस
1 है, इज कॉल्ड अ complex number where x, ये जो स्टूडेंट x है, ये वाला x इज कॉल्ड रियल पार्ट of Z and denoted by इस प्रकार से रियल पार्ट ऑफ Z and by is called, y and न लगाकर कॉमा लगा देता हूँ, and by is called imaginary part, imaginary देखें स्टूडेंट्स, लिखता चला जा रहा हूँ नीचे और ऊपर देख लेता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, a number which is of the form z is equal to x plus iy, where x and y बिलोंग कर रहे हैं R में। x और y क्या होंगे स्टूडेंट्स? रियल नंबर होंगे, और जो i है आपका वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। ये स्टूडेंट्स i लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर वेयर x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। ये वाला x जो है स्टूडेंट्स रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, और इस रियल पार्ट ऑफ z के लिए REZ करके लिखते हैं और रीड करेंगे रियल पार्ट ऑफ z। बाई इज कॉल्ड imaginary पार्ट ऑफ z and is denoted by, किस प्रकार से डिनोट करा जाएगा स्टूडेंट्स? इस प्रकार से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रीड भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पड़ जाएगा। डेट इज स्टूडेंट्स रियल पार्ट ऑफ z, मेरे पास x है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर ये हो जाए इफ x इक्वल टू 0, तो जो कम्प्लेक्स नंबर होगा द कम्प्लेक्स नंबर जो z हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 प्लस i/, और इसे क्या लिख सकते हैं? z इक्वल टू i/, की फॉर्म का आएगा। इज प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा, कि प्योरली इमेजिनरी है ये कम्प्लेक्स नंबर। और देखें स्टूडेंट्स, एंड इफ y इक्वल टू 0 हो जाए, एंड इफ y इज इक्वल टू 0, तब स्टूडेंट्स क्या होगा? द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस i इंटू 0, और क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू x की फॉर्म का दिखाई देगा आपको, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं दिखाई देगा। इज प्योरली रियल। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने आपके लिए कम्प्लेक्स नंबर क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया गया है, और क्या कर दिया गया है, मैंने आपके लिए इमेजिनरी नंबर भी डिफाइन कर दिया है, और इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को भी मैंने आपके लिए क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। ये स्टूडेंट्स एक एज ए फॉर्मूला यूज होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी
इसकी वैल्यू आई आर होगी। ये एज ए फार्मूला यूज होगा। तो जब करेंगे फार्मूला यूज तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए। और स्टूडेंट्स जो है वो मेरे इसी चैनल में डिजी कॉन्सेप्ट पर मैं ट्रिक्स भी दे रहा हूँ जो जेई मेंस, एडवांस, एनडीए या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे आपके टीजीटी, पीजीटी में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अगर ट्रिक्स देखना हो तो आप क्या करिएगा, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के ट्रिक्स फॉर मैथमेटिक्स पर क्लिक कीजिएगा और आपके लिए क्या दिखाई दे जाएंगी, ट्रिक्स दिखाई दे जाएंगी। और ये ट्रिक्स आपके लिए 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके 11th और 12th में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।